Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, today we are doing examples of exercise 2.4. Now, we are starting from example number 14. What is your example number 14? The digit of a two-digit number is differ by 3. कि आपके पास एक 2-digit नंबर है और उसके दोनों डिजिट का डिफरेंस क्या स्टूडेंट्स 3. सपोज अगर हम कहें जैसे हमारे एग्जांपल हो गए 52 74 इनके डिजिट का डिफरेंस देखिए या फिर हम कहें 47 ये आपके 2-digit नंबर है जिनके डिजिट का डिफरेंस क्या स्टूडेंट्स 3. तो हमारे पास ऐसे ही एक 2-digit नंबर है जैसा मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है इस तरह से कि उसके डिजिट का बीच का डिफरेंस क्या स्टूडेंट्स 3 एंड इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज. अब देखिए 74 है इसके डिजिट मैंने इंटरचेंज किए देखा होगा 47. इसी तरह बोल रहा है अगर वो 2-digit नंबर है और अगर उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दे और जो नया नंबर आए उसको अगर ओरिजिनल के अंदर ऐड कर दें वी विल गेट 143. क्या आपके पास कोई 2-digit नंबर है उसके डिजिट को आपने इंटरचेंज कर दिया. अब इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर आया उसको आपने अगर गिवन नंबर में ऐड किया तो स्टूडेंट आपका सम क्या हो जाएगा 143. सो व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर. हमें फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा. अब स्टूडेंट आपको ना तो वंस प्लेस डिजिट पता है ना टेंस प्लेस डिजिट पता है इसलिए हम वंस प्लेस डिजिट को क्या मानेंगे स्टूडेंट्स. लेट एस कंसीडर द वंस प्लेस डिजिट बी बी. हम इसको बी एज्यूम लेके चलेंगे जैसा कि एग्जांपल के अंदर गिवन है. सो लेट एस कंसीडर वंस प्लेस डिजिट बी बी. मैंने वंस प्लेस डिजिट क्या ले लिया स्टूडेंट्स बी. अब टेंस प्लेस डिजिट क्या हो स्टूडेंट. टेंस प्लेस डिजिट या तो इससे 3 ज्यादा होगा या वंस प्लेस से 3 कम होगा. दैट मींस या तो b +3 रहने वाला है टेंस प्लेस डिजिट या b -3. इसके अंदर आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हो टेंस प्लेस के लिए. आइदर यू कैन अज्यूम b +3 और यू कैन अज्यूम b -3. अगर जिस तरह से आप अज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर वेरी करेंगे. बट आई एम कंसीडरिंग द टेंस प्लेस डिजिट एज b +3 अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल. सो टेंस प्लेस डिजिट विल बिकम टेंस प्लेस डिजिट. इट विल बिकम b +3. अब स्टूडेंट यहां देखिए अगर हमारे पास वंस प्लेस डिजिट जो है वो 3 हो और टेंस प्लेस डिजिट वो क्या हो 6 हो तो नंबर कैसे फॉर्मेशन होती है हमारी. नंबर कैसे बनता है अगर डिजिट दिए हुए हो टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से प्लस उसके अंदर क्या कर देंगे वंस प्लेस डिजिट ऐड. सेम वे में यहां से नंबर फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपका नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स. देन आवर नंबर विल बिकम टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मींस b +3 इज मल्टीप्लाइड बाय 10. सेम इसी तरह प्लस हम क्या इसमें ऐड कर देंगे वंस प्लेस डिजिट दैट इज b. इसको सोल्व करोगे 10b + 30 + b. फर्दर सोल्व करोगे इट विल बिकम 11b + 30. अब स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा गिवन नंबर. अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि आपको डिजिट को इंटरचेंज कर देना है. इंटरचेंज करेंगे दैट मींस वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा हमारा जो नया नंबर होगा उसका टेंस प्लेस और जो गिवन नंबर का टेंस प्लेस डिजिट है वो हमारे नए नंबर का क्या बन जाएगा वंस प्लेस डिजिट. तो स्टूडेंट्स जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो देखिए अब आपका ये क्या है वंस प्लेस डिजिट क्या है b. इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंस प्लेस डिजिट b एंड टेंस प्लेस डिजिट को आप इंटरचेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा वंस प्लेस डिजिट. आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट जो आपका नया नंबर होगा उसका वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा b +3 एंड टेंस प्लेस डिजिट विल बिकम b. अब स्टूडेंट आपके नए नंबर की फॉर्मेशन कैसे होगी सेम एज इट इज
multiplying tens place digit by 10 and adding the ones place digit in it। अब स्टूडेंट मैंने नया नंबर है, ये कैसे आया, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर वंस प्लेस को मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ऐड। सोल्व किया तो हमारा क्या हो गया, न्यू नंबर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि जो नया नंबर आएगा, रिजल्टिंग नंबर, जो न्यू नंबर आएगा उसको ऐड करोगे गिवन नंबर के अंदर, ओरिजिनल नंबर के अंदर, तो आपका सम क्या होगा 143। दैट मींस अगर गिवन नंबर के अंदर मैं अगर नया नंबर ऐड कर दूं तो सम क्या हो जाएगा 143। अब स्टूडेंट हमारा गिवन नंबर क्या था, जो नंबर हमारा स्टार्टिंग में था, दैट मींस 11b प्लस 30। इसके अंदर मैं ऐड कर दूं न्यू नंबर, दैट मींस 11b प्लस 3, तो आपका सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 143। नाउ दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब फ्रेंड अगर हम इसको सोल्व करेंगे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू, और वहां से हमें क्या पता लग जाएंगे, वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट। नाउ सोल्विंग दिस इक्वेशन, 11b प्लस 11b, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 22b प्लस 30 प्लस 3, 33 इज इक्वल टू 143। नाउ 22b इज इक्वल टू 143, 33 को ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस। नाउ 22b इज इक्वल टू सोल्विंग दिस 0 1 110। Now transposing 22 to right hand side for finding the value of b, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, now students I am attempting remaining part here. So transposing 22 to right hand side, what is the value of b become here, 110 by 22, 22 1 are 22, 5 are 110, value of b, so value of b will become 5। now what is your ones place digit, that is b। हमारा वंस प्लेस डिजिट क्या था b, तो यहां से वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका वंस प्लेस डिजिट, it will become 5, and tens place digit, that is b plus 3, 5 plus 3 is equal to 8। आपको स्टूडेंट वंस प्लेस डिजिट भी ऑब्टेन हो गया है, टेंस प्लेस डिजिट भी ऑब्टेन हो गया है। आई थिंक हम अब ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन है इसके आपके दो आंसर पॉसिबल हैं, मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोल रहा हूं। यहाँ पर अगर आप वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे अगर b प्लस 3 की जगह b माइनस 3 ले लोगे तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा, जो सेकंड आंसर आएगा जो इससे डिफरेंट होगा। बट देयर आर टू आंसर्स पॉसिबल ऑफ दिस क्वेश्चन, कीप दिस इन माइंड। अकॉर्डिंग टू एज वी आर टेकिंग टेंस प्लेस डिजिट b प्लस 3, जो b प्लस 3 लेगा उसका आंसर मेरे से मैच कर जाएगा, एंड b माइनस 3 लेगा स्टूडेंट उसका आंसर डिफरेंट होगा। सेम स्टेप्स रहेंगे आपके। अब यहाँ आपको वंस प्लेस डिजिट पता है स्टूडेंट, टेंस प्लेस डिजिट पता है, तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ओरिजिनल नंबर विल बिकम टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 80 प्लस 5, 85। आपको ओरिजिनल नंबर हो जाए स्टूडेंट्स 85। और जो टेंस प्लेस डिजिट को b माइनस 3 लेंगे स्टूडेंट्स उनका आंसर आएगा 58, एंड बोथ आंसर्स आर करेक्ट। स्टूडेंट्स नाउ वी आर डूइंग एग्जांपल नंबर 15। सो व्हाट इज आवर एग्जांपल नंबर 15? अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन की जो एज है एट प्रेजेंट वो श्रेया से कितनी है, 2 गुना ज्यादा। दैट मीन्स अगर श्रेया 10 ईयर ओल्ड है तो अर्जुन कितने ईयर ओल्ड है हमारा, 20 ईयर ओल्ड। नाउ 5 years ago, कि आज से 5 साल पहले his age was 3 times of श्रेया's age। अगर 5 साल पहले की बात करें हम तो जो अर्जुन की जो एज थी वो श्रेया की एज का 3 टाइम्स थी। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी क्या फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एजेस। सो
first of all we are considering the present age of Shreya. So let us consider present age of Shreya. Present age of Shreya, that is x years. हम मान लेते हैं कि वो कितने ईयर्स आपकी x ईयर्स. सो अर्जुन्स प्रेजेंट एज आपकी क्या हो जाएगी. नाउ व्हाट विल बी द अर्जुन्स प्रेजेंट एज. अब अगर मैंने श्रेया की एज को x ईयर्स अज्यूम किया स्टूडेंट, तो अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, उससे 2 गुना. दैट मीन्स 2x ईयर्स. अब स्टूडेंट्स श्रेया की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या है, 2x ईयर्स. अब हम डिस्कशन करेंगे 5 ईयर एगो, दैट मीन्स 5 साल पहले की. अब आप मुझे बता सकते हो कि 5 साल पहले श्रेया की क्या एज होगी अगर प्रेजेंट एज क्या आपकी x. 5 साल कम होएगी x से, दैट मीन्स x माइनस 5 ईयर्स. इन द सेम वे अर्जुन की एज क्या होगी 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल कम, दैट मीन्स 2x minus 5 years. So 5 years ago, what are their ages? So students, 5 years ago, 5 साल पहले क्या होगा, श्रेया की एज जो वो 5 साल कम, that means x minus 5 years. एंड अर्जुन की एज भी क्या रहेगी, 5 साल कम रहेगी प्रेजेंट एज से, that means 2x minus 5 years. अब ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले जो है ना अर्जुन की जो एज है वो श्रेया की एज का कितना है, 3 टाइम्स. दैट मीन्स आपका 2x minus 5 किसके इक्वल हो जाएगा, थ्राइस ऑफ x minus 5. सो दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. और x आपकी क्या है, श्रेया की प्रेजेंट एज. जो वैल्यू आएगी वो श्रेया की प्रेजेंट एज हो जाएगी. बट इसको सोल्व करने से पहले हम राइट हैंड साइड को एक बार सोल्व कर लेते हैं. So now the variables are on the both sides. Friends, it is not a restriction कि आप वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट में लेके आओ या न्यूमेरिकल को हमेशा राइट में लेके जाओ. जैसा हमें कंफर्टेबल लगे हम उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल या कांस्टेंट को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोज कर सकते हैं. वेरिएबल में रिमेन इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, जैसा अब हम यहाँ कर रहे हैं. ये आप है ना एक थिंकिंग नहीं बनाना कि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड होगा. इट मे पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज. वेरिएबल आपका राइट साइड भी हो सकता है आंसर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्रांसपोजिंग 2x टू राइट हैंड साइड. तो ये क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x माइनस 2x माइनस 15. इसको सोल्व करोगे, -5 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x x माइनस 15. अब स्टूडेंट हम 15 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसा हमें कंफर्टेबल लग रहा है मैं उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूं. अब यहां क्या ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन. ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन. सो -5 प्लस 15 इज इक्वल टू x. अब स्टूडेंट ये इंटीजर है दोनों, साइन क्या है, अपोजिट. अब अगर इंटीजर का साइन अपोजिट हो स्टूडेंट, एक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन. तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 10. और साइन उसका आता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो. न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है, 15. क्या साइन है, प्लस. तो ये क्या हो जाएगा, +10. इसको मैं चीज रहने देंगे, दैट मींस x. सो x इज इक्वल टू 10. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हमेशा ध्यान रखना कि वेरिएबल को हम हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड भी रख सकते हैं. नाउ x की वैल्यू क्या होगी, 10. दैट मींस प्रेजेंट श्रेयास प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा आपकी, श्रेयास present age, that will become x, that is 10 years. और फ्रेंड्स अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, श्रेया की प्रेजेंट एज से 2 टाइम्स. अर्जुन प्रेजेंट एज 2x, that means 2 multiplied by 10, that is 20 years. ये आपकी अर्जुन की प्रेजेंट एज हो जाएगी.